टूटे खंडहर में रहने वाली चुड़ैल बहू को मिला 100 बीघे में फैला इंसानी महल। ऊंची काली पहाड़ियों पर टूटे खंडहर में रहने वाला एक भूतिया परिवार जो बदले की आग में जल रहा है। आसपास का माहौल काफी भयानक है उस खंडहर का। माँ, पिताजी, कब तक हम इस टूटे खंडहर में रहेंगे? बेटी, इस टूटे खंडहर में हमें तब तक रहना होगा जब तक हम अपना बदला पूरा नहीं कर लेते। हाँ बेटी, मानव दुनिया के लोग समझते हैं कि हम मर चुके हैं और मुक्त हो गए हैं, पर हम यहाँ छुप कर बैठे हैं और तब तक हमें छुप कर रहना होगा जब तक हम। माँ, पिताजी, मुझे भी बताओ। बेटी, इस टूटे खंडहर में तो बस हम छुप कर रह रहे हैं, वरना असली घर तो हमारा 100 बीघे में फैला हुआ एक महल है, आलीशान महल। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब मालिनी क्रिस्टल बॉल के अंदर अपनी बेटी को 100 बीघे में फैला इंसानी महल दिखाती है, जहाँ एक रईस परिवार बसा हुआ होता है। सभी महंगे वस्त्र और महंगे गहनों से लदे हुए होते हैं। नौकर चाकर लंबे चौड़े महल की सफाई में लगे होते हैं। अच्छे से सफाई करो। इस 100 बीघे में फैले मेरे महल के अंदर मुझे धूल का एक कण भी नहीं दिखना चाहिए। जी मालकिन, कहीं कोई धूल नहीं दिखेगी आपको। तभी घर के पालतू जानवर को महल में घुमाते हुए पिंकी वहाँ आती है। शीरू, कम हियर चूचू। और जो बेटी, इतने बड़े 100 बीघे के फैले महल का गार्डन इतना आलीशान है, उसके बाद भी तुम शीरू को घर के अंदर घुमा रही हो। तभी वहाँ कौशल्या का इकलौता बेटा कार्तिक आता है, जो सुंदर से कोट पैंट और गले में मोतियों की माला पहने हुए होता है। माँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट से घर आऊंगा। दूसरी तरफ टूटे खंडहर में रहने वाले वो भयानक भूत चुड़ैल 100 बीघे महल में रहने वाले परिवार की खुशियों को देखकर आग बबूला होते हुए। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 100 बीघे में फैला हुआ इंसानी महल हमारा है। मुझे ये महल वापस चाहिए। माँ, चिंता मत करो बेटी, इससे वापस तुम ही ला सकती हो, वो भी अपने षड्यंत्र के द्वारा। तुमने देखा उस घर का इकलौता वारिस अब विवाह के योग्य हो चुका है, तुम्हें उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा बेटी। बस माँ, मैं समझ गई। अब देखिए आप कैसे इस टूटे खंडहर में रहने वाली चुड़ैल को मिलता है वो 100 बीघे में फैला हुआ इंसानी महल। मैं उसे अपना बना कर रहूंगी माँ। अब कार्तिक देर रात क्लब से पार्टी खत्म करके घर आ रहा था। वहीं पेड़ में छिपी कनिका कार्तिक को देखती है और अपनी शैतानी शक्तियों से उसके आगे एक भयानक गड्ढा उत्पन्न करती है, जिसमें नशे में धुत कार्तिक गिर जाता है। कोई है, बचाओ, मेरा यहाँ अंधेरे में दम घुट रहा है। अब पेड़ में छिपी वो भयानक चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके कार्तिक के सामने आती है और अपना दुपट्टा गड्ढे में गिराती है। कार्तिक दुपट्टे को पकड़ता है और कनिका दुपट्टे को खींच कर कार्तिक को गड्ढे से बाहर निकालती है। अब कनिका कार्तिक को लेकर उस 100 बीघे में फैले महल के अंदर आती है। माँ, आज आपका बेटा मर ही जाता अगर ये लड़की सही वक्त पर आकर मेरी मदद नहीं करती। आज मैं 200 फीट गहरे गड्ढे के अंदर गिर गया था। शुक्रिया बेटी। तुम कौन हो? तुम्हारे घर परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? जी, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कभी सड़क पर तो कभी अनाथालय में रहती हूँ। कनिका इतना कहकर वहां से जाने लगती है। तभी कार्तिक उसे रोकते हुए कहता है, देखिए, जब आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो आप इस महल में ही क्यों नहीं रह लेती हैं? माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, इस लड़की की अनंत खूबसूरती ने मुझे भी मनमोहित कर दिया है और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे 100 बीघे में फैले हुए महल की इकलौती बहू बने। जी, मैं और इस महल की बहू? हाँ बेटी, तुम ही बनोगी इस घर की बहू। दूसरी ओर टूटे खंडहर में मालिनी सुभाष क्रिस्टल बॉल में ये सारी चीजें देखकर, देखिए, हमारी बेटी अपने मकसद में मुकम्मल हो गई है। अब वो जल्दी ही अपना आखिरी चाल खेलेगी। अब कौशल्या कनिका की शादी पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक से करवाती है। कुछ देर बाद कनिका सुंदर शादी के जोड़े में कार्तिक के साथ उस महल में प्रवेश करती है। तभी उस रात उस घर का कुत्ता शीरू तेज तेज भौंकने लगता है, जैसे उसने दुल्हन के जोड़े में कोई भयानक आत्मा देख ली हो। अरे, ये शीरू को क्या हो गया? भाभी, आप डरिएगा मत। हाँ बहू, तुम जाओ, तुम आराम कर लो। अब कनिका अपने कमरे में आती है और कुछ देर बाद कनिका सबके सो जाने के बाद अपने असली चेहरे में आकर कमरे से बाहर आती है और अपने माता पिता के हाथों द्वारा बना हुआ 100 बीघे का महल देखते हैं, जो काफी खूबसूरत होता है। इस खूबसूरत महल में की गई कारीगरी को देखकर लगता है कि मेरे माता पिता ने इस महल को बनाने में कितनी मेहनत की होगी और इन जालिमों ने एक क्षण में उनसे उनका महल छीन लिया।
मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अब अगले दिन कनिका सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं, खाने की तारीफ करते हैं और कनिका के हाथ में बहुत सारा नेक भी देते हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का, मुझे आप लोगों का दिया हुआ ये नेक बहुत पसंद आया। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे उस 100 बीघे के महल की चमक अब कम होने लगती है। महल से अजीबोगरीब बदबू आनी शुरू हो जाती है। रात को परिवार के सदस्यों को भयानक सपने आते हैं जिससे डर कर वो उठकर बैठ जाते हैं। इन सभी चीजों से परेशान होकर अशोक उस महल को बेचने का फैसला करता है और एक दिन घर में जमींदार आता है। आपका यह महल तो 100 बीघे में फैला हुआ है। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। दूर खड़ी कनिका, क्या ये लोग मेरे माता पिता का महल इस 2 कौड़ी के जमींदार को बेचना चाहते हैं? अब वो जमींदार महल का सौदा करके वहां से जाने लगता है। तभी सुनसान रास्ते में कनिका अपने भयानक रूप में प्रकट होकर उस जमींदार को मौत के घाट सुला देती है। तेरी इतनी औकात की तू मेरे 100 बीघे का महल को खरीदेगा? अब बेचारा वो जमींदार बेमौत ही मारा जाता है। अब कनिका का भी अंतिम समय आ जाता है जहां वो अपनी आखिरी मोहरा कार्तिक को इस्तेमाल करने वाली थी। कनिका कार्तिक को स्वप्न दोष का रोग लगाती है। इस रोग में कार्तिक को हर रात एक भयानक सपना आता है और उन सपनों के दौरान कार्तिक नींद में चलना शुरू कर देता है। एक रात कार्तिक नींद में चलता हुआ घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी कौशल्या देख लेती है। अरे बेटा, रात के 2 बजे तुम कहाँ जा रहे हो? कार्तिक बेटा, आंखें खोलो। माँ पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। आपको पता है माँ, आजकल मुझे बहुत भयानक डरावने सपने आते हैं। उन सपनों में मैं एक भयानक खंडर में होता हूँ, एक टूटा खंडर। दूर खड़ी कनिका अपने भयानक चुड़ैल रूप में, आज मेरा मकसद पूरा हो ही जाता, लेकिन अफसोस कि मेरी सासू माँ बीच में आ गई। इसी तरह एक हफ्ता गुजरता है और फिर एक बार कार्तिक को एक भयानक सपना आता है और इस बार सपनों की दुनिया में चलता चलता कार्तिक रात के अंधेरे में टूटे खंडर के पास आकर खड़ा हो जाता है जहां से भयानक आवाजें आ रही होती हैं। वहीं मालिनी सुभाष अपने भयानक भूत चुड़ैल के अवतार में वहां खड़े होते हैं। तभी वहां कनिका भी आती है। माँ देखो, मैंने आपका बदला पूरा किया। देखो उस घर का वारिस आपके सामने है, मार दो इसको और पूरा कर लो अपना बदला। कनिका के माँ बाप कार्तिक को जान से मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कौशल्या, अशोक, पिंकी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पीछे से कुछ गांव के लोग अपने साथ वहां पंडित को भी लेकर आते हैं। पंडित जी, मेरे बेटे को इस भयानक भूत चुड़ैलों से बचाइए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे बेटे को। आज मैं तेरे वारिस को जान से मारूंगी। तभी तुझे पता चलेगा कि जब किसी इंसान से उसकी कीमती चीज छीन ली जाती है तो कैसा महसूस होता है। तुझे याद है ना, तूने कैसे मुझसे मेरा 100 बीघे जमीन में फैला हुआ महल छीना था। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मालिनी, मालिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा महल नहीं चाहिए, मुझे मेरा इकलौता वारिस, मेरा बेटा चाहिए। मुझे वो लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन सूद समेत लौटा दूंगी। इसका मतलब एक टूटे खंडहर में रहने वाली चुड़ैल हमारे 100 बीघे के महल की बहू बनकर आई थी। अपने मुंह से उस महल को अपना बताना बंद करो। वो महल मेरे माता पिता का है, तुम्हारे माता पिता ने तो सिर्फ उसे हड़पा है। अब मालिनी सुभाष मिलकर कार्तिक को एक बड़े से छुरे से मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी पंडित अपनी दिव्य शक्तियों से उसके हाथों पर प्रहार करता है और उसका हाथ वहीं रुक जाता है। देखो, मुझे ये करने से मत रोको, क्योंकि इस परिवार ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मुझे मेरा बदला लेने दो। मैं आपके तकलीफ को समझ रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि इस परिवार को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब पूरा गांव भी जानता है कि वो 100 बीघे का महल आपका है, इनका नहीं। तभी गांव के लोग पंडित का साथ देते हुए, हाँ, अब हमें भी यकीन हो चुका है कि ये परिवार दुष्ट और लालची है जिसने तुमसे हक छीना। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिल चुका है और ये घर इन्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये 100 बीघे में फैला हुआ महल इन गद्दारों के हाथ ना जाकर किसी निर्धन लाचार व्यक्ति के हाथ जाए, जिसे इसकी जरूरत हो, जो इसकी कीमत समझ पाए। चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। हम इस महल को किसी निर्धन व्यक्ति के नाम ही करेंगे। चलो, अब तुम भी अपने संसार में लौट जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। इतना कहकर पंडित अपनी दिव्य शक्तियों से उस टूटे खंडर में रहने वाले भयानक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, जिससे गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं और वो 100 बीघे में बना महल भी सरकार के नाम कर दिया जाता है।